सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपने पूरे नगर परिषद की जनता को नगर परिषद कार्यालय में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार, सभापति के मनमानी रवैये और अनियमितता के खिलाफ बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। अपने नगर परिषद के लोगों को बताना चाहती हूँ कि नगर परिषद कार्यालय में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, ये बताइए, हाल फिलहाल में देखा गया कि बोर्ड बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ, क्या वजह रही इसकी? जी हाँ, इस बार की बोर्ड मीटिंग में बहुत ही हंगामा हुआ और हंगामा का कारण था कि सभापति के द्वारा बाहरी लोगों को लाना। तो बाहरी लोगों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, लाना ही चाहिए। सरकार का नियम भी आया है कि आप अपने नगर परिषद से 15 लोगों को, 15 जनता को अंदर बैठक हॉल में ला सकते हैं। पर कैसे लोग को लाना है? जो ऐसे नगर, मैं तो कहती हूँ नगर परिषद से आप बोर्ड का मीटिंग हर महीने कीजिए। हर महीने सभापति को कहती हूँ बोर्ड का मीटिंग कीजिए और पूरे नगर परिषद से जनता को बुलाइए। हर वार्ड में जाके मीटिंग कीजिए हर महीने, और इतनी जनता को बुलाइए जो वहाँ आके ये बताएं कि नगर में क्या समस्याएं हैं और उस पर कैसे कार्य होना चाहिए। ना कि ऐसे लोग को अंदर लाइए जो हमारे वार्ड पार्षद को बोलने ही ना दें, तो सवाल कार्रवाई जवाब करने देखने ही ना दें। नियमानुसार वो जो भी जनता जाएंगे 15, वो कार्रवाई देखे, कार्रवाई में हिस्सा नहीं बनेंगे, मतलब कोई सवाल नहीं कर सकते। वो तो काफी हल्ला हंगामा कर रहे थे। तो आपने कोई लिखित आवेदन दिया क्या कार्यपालक पदाधिकारी या विभाग को? वो मनमाना ही था, सभापति की सोची समझी साजिश थी कि हम वार्ड पार्षद को बोलने नहीं देंगे, किन्हीं को भी बोलने नहीं देंगे, चाहे उपसभापति हो चाहे हमारे माननीय वार्ड पार्षद महोदय हो, किसी को वहाँ पर कोई भी मुद्दा रखने, विकास का मुद्दा का बात रखने ही नहीं देंगे। जो ही हमारे वार्ड पार्षद महोदय विकास का मुद्दा रख रहे थे, वहीं उनके लाए हुए जो भी वहाँ पे आदमी थे वो उठ के हल्ला करने लगते थे, बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, बार बार सभापति के द्वारा आपके बारे में एक तरह से कटाक्ष किया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, क्या यह सच्चाई है इस बारे में आपके बारे में? कि तो मतलब सभापति ये क्यों बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दें? हम इस्तीफा दिए नहीं दिए उससे सभापति के भ्रष्टाचार का, मनमानी का क्या लेना देना है? भ्रष्टाचार कैसे कहेंगे? जांच हुआ, कार्रवाई हुई नहीं, तो भ्रष्टाचार किस तरीके से उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई? देखिए 116 पेज का ये रिपोर्ट बन के आया है। जी जी। विभाग से 116 पेज का रिपोर्ट बन के आया है, जिसपे सभापति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 20 दिन से ऊपर हो चुका है। सभापति को इतने ईमानदार हैं, इतने कर्मठ हैं, विकास चाहते हैं, तो क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं? जनता को बताइए। एक समय अवधि तो दिया गया होगा उनको। जी हाँ, 20 दिन से पहला लेटर, 20 दिन पहला जो भी स्पष्टीकरण का नोटिस आता है उसमें 20 दिन का समय दिया जाता है। आपको लगता है ऐसा कि वर्तमान शासन में जो सभापति के खिलाफ जो आरोप लगा है, इसका निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी? जांच निष्पक्ष हो गई है, इसलिए रिपोर्ट आ चुकी है। अब सभापति से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और सभापति से जब भी कुछ पूछा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उपसभापति इस्तीफा दे चुकी हैं, उपसभापति के पास पावर नहीं है। इस्तीफा मंजूर हुआ है क्या? तो हम उसी पे बात करना चाह रहे हैं, पूरी बात पे आते हैं। तो जब हम इस्तीफा दिए तो हम विभाग को इस्तीफा दिए, हमारी लड़ाई सरकार से चल रही है। इस्तीफा हम सरकार को दिए, जो कि मेरी इस्तीफा को उन्होंने मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए भी कुछ नया नियम ला रहे हैं। और हमारी लड़ाई पिछले 2 साल से चल रही है और जब तक रहेंगे इस पद पे तब तक लड़ाई सरकार से चलती रहेगी, ना कि सभापति से। सभापति के पास वो पावर नहीं है कि वो हमको पावर दे सके। अच्छा, ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है और इसके कारण से नगर का विकास भी रुक गया और काफ़ी जल जमा हो गया, तो इसका दोषी किसे मानते हैं आप? जो उस पद पे हैं उसके दोषी सिर्फ वही हैं। यानी कि जिनके अधिकार क्षेत्र में जो अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हैं। जी हाँ जी, दोषी वही है। इस बार की बोर्ड मीटिंग थी तो कुछ मैं भी लेके गई थी एजेंडा, जैसे 50 नली गली का निर्माण, साफ सफाई पर व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट पर व्यवस्था। लेकिन जब वहाँ बात चली तो कार्यपालक और कुछ वार्ड पार्षद महोदय के द्वारा बताया गया कि उनके खास कर्मी के द्वारा संचिका ही गायब हो गई है, कार्यालय में संचिका है ही नहीं।
और ये अकेले में नहीं, पूरे बोर्ड के सामने जो भी बाहर से हमारे नगर के सम्मानित लोग आए हुए थे सभापति जिनको ले, उनके सामने ये बात कार्यपालक महोदय और बहुत से हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद महोदय बताए हैं कि संचिका कार्यालय से गायब है। लेकिन इसमें मैं कार्यपालक महोदय को भी दोषी मानती हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की कर्मी के खिलाफ, और वो यहाँ राजनीति न करें, कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करें कि संचिका कहाँ है उसको उपलब्ध करें। वर्तमान में जो एनजीओ स्वच्छता जो कार्यक्रम देख रही है, जो पूरे नगर का करीब 35-36 लाख रुपए ले रहे हैं, इतना अमाउंट लेने के बाद भी जनता के जो आप देखिए पूरा जो नगर परिषद का सिस्टम है वो सभापति हैक किए हुए हैं। और आपको इससे भी पूरा जनता को मैं बताना चाहूँगी कि आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि नगर परिषद में एक भी कार्यपालक का नहीं टिकना इस भ्रष्टाचार के तरफ इशारा है। उनके अनुकूल नहीं मिला, वो जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, इसलिए बार बार कार्यपालक डर से कि उनकी भी कहीं नौकरी खतरे में ना आ जाए, उन्हें डराया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल अच्छा, किया ये जाता बताइए है। मैडम, गली गली में देखा जा रहा है अंधेरा, बहुत जगह स्ट्रीट लाइट जो है खराब हो चुकी है, एक बरसात का मौसम है, हर जगह जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, तो इसके बारे में मतलब चर्चा होती कि नहीं है बोर्ड में? हम तो अभी बताएं ना कि ये सब मुद्दा गया था वहाँ, तो संचिका ही गायब है तो कार्य क्या होगा? संचिका ऑफिस से, कार्यालय से गायब है। मैं पूरे नगर परिषद के जनता से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, आप सभी जिस तरह मेरा अधिकार है, मैं उपसभापति रहूँ ना रहूँ, इस्तीफा दूँ ना दूँ, उनसे सभापति के भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है। और सभी नगर परिषद के एक एक जनता का हक है कि वो कार्यालय में जाके सभापति से जवाब करे। उसी नाते मैं भी वो जवाब कर रही हूँ, चाहे मैं उपसभापति रहूँ या ना रहूँ। आपके द्वारा मोकामा में जो आरोग्य भारत अस्पताल चलाया जा रहा है उस नगर परिषद के पैसे से, उस पर भी उंगली उठाई गई थी, सवाल किए गए थे। पूरे बिहार में ये जो केजरीवाल के तरह जो है मोहल्ला क्लिनिक के तौर पे जो आरोग्य भारत अस्पताल चल रहा है, ये क्या पूरे बिहार में कहीं नगर परिषद में है क्या? अब देखिए पूरे बिहार का तो हमको नहीं पता कि है कि नहीं है, मैं मोकामा की ही बात कर लेती हूँ। बिहार को तो जाने दीजिए, पहले अपना शहर अच्छा हो जाए, स्वच्छ हो जाए। नियमानुसार है क्या कि नगर परिषद? जी हाँ, है चला। जी जी जी। उसमें जो है आपका क्या आरोप था कि मतलब क्या गड़बड़ी वहाँ थी? वहाँ क्या गड़बड़ी नहीं है ये पूछिए। सबसे पहले है कि आप किसी पद पे हैं तो उस पद में आप अपने परिवार को, अपने जगह को नहीं ला सकते हैं किसी भी कारण। मतलब मकान उनका है? मकान भी उनका है। देखिए वहाँ डॉक्टर भी उनके भतीजे का। सबसे हर मंथ नगर परिषद 7,99,999 रुपया देती है आरोग्य भारत को। तो क्या कोई जनता को क्या क्या सुविधा वहाँ मिल रही है? इतना पैसा लेने के बाद सुविधा क्या क्या मिल रही है? सुविधा की कमी है या सुविधा की भी कमी है। दूसरी बात मतलब परिवारवाद, पूरी तरह से परिवारवाद वहाँ पर। परिवार को फायदा दिलाने मतलब आप देखिए एनजीओ पूछिए, पता कीजिए, देखिए कि एनजीओ कौन चला रहे हैं। एनजीओ नहीं का, तो वही तो बोल रहे हैं कि एनजीओ सभापति के ही रिलेटिव चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, जो भी चला, या खुद चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब आपके कहने का मुताबिक नगर परिषद दुकान हो गया? जी 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 बिल्कुल, फायदा कमाने, उनके घर का दुकान हो गया है, बस उनको फायदा कमाना है। और अगर कोई सवाल कर दे उपसभापति तो उपसभापति को पावर नहीं है, उपसभापति इस्तीफा दे दी। मेरे इस्तीफा से आपका सवाल का लेना देना क्या है? भ्रष्टाचार का क्या लेना देना है? एक होती है पॉकेट मारी, एक होती है चोरी, और एक होती है डकैती। हमारे सभापति डकैती कर रहे हैं, नगर परिषद को लूट रहे हैं। इस पर मैडम कई बार सुनने में सभापति के द्वारा बोला गया कि कुछ पार्षद और सभापति का जो है कमाई बंद हो गया है, इस कारण जो है आरोप लगाते रहते हैं। ये भी हो सकता है, बोल रहे हैं बेचारे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो तो कैसे कमाई भी तो बताएंगे कि कैसे कमाई बंद हो गया। कभी हम आपका झोला उठाए ही नहीं, जिंदाबाद का नारा आपके लिए लगाए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि शुरू में हम आपका जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, आज नहीं कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो एक जैसे जैसे तब थे वैसे ही अभी हैं। लेकिन अब आपका भ्रष्टाचार वो नहीं होता है, आपका घड़ा फूटता है, वो हो गया। तो आप अति आप करने लगे। अब नगर विकास की तरफ ना जाके 5 साल पीछे जा रहा है हमारा नगर परिषद। आपको मतलब जनता के हक का एक एक पैसा लूट रहे हैं। 500 आवास जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है गरीब गुरबों के लिए जिनको घर नहीं है, 500 आवास का पैसा किधर गया, कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं है। अब आप ही सोचिए अगर 500 आवास का पैसा हमारे जनता को मिलता तो कितने जनता को घर हो जाता। अब वो सभापति अपने घर में भर रहे हैं।
तो बोलना जरूरी हो गया है, मजबूर हो गए थे, बोलना एकदम जरूरी था। इस पद पे थे और पद पे नहीं रहते तब भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते आवाज़ उठाते ही उठाते। पूरे बिहार के स्वच्छता सर्वेक्षण में मोकामा नगर परिषद नीचे से 4 नंबर पर आया। जी हाँ। कितना खर्च होता है यहाँ पे? NGO को देगा 37,96,000। अच्छा। जी हाँ। और नीचे से 4 नंबर पर आना, अब दुर्भाग्य है और क्या कर सकते हैं। पर पता नहीं, मतलब विकास का ऐसा, जब पूछिए तो विकास पुरुष के नाम लेकर बेचारा अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम विकास कर, क्या विकास दिखाइए तो बताइए, तो जनता को बताइए। आप पर जो स्पष्टीकरण का नोटिस आया है वो जनता को दिखाइए कि जितने भी उपसभापति के द्वारा जितने भी बिंदुओं पर हम पर आरोप लगा था वो सब साबित हुआ है और स्पष्टीकरण मंगाया गया है, देख लीजिए। और कुछ दिनों में मैं सोच रही हूँ अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो पूरे नगर परिषद में एक एक जनता के घर में हम ये सब कॉपी बांटेंगे। आपके द्वारा मांग क्यों नहीं की जाती है, जैसे 37 लाख रुपया खर्चा करने के बाद 4 नंबर पे आया, कुछ और दर बढ़ाया जाए ताकि नीचे से 1 नंबर पर पहुंचे? आपको क्या लग रहा है कि जो मतलब वहाँ सुनने वाला कोई, आपको बता तो रहे हैं कि सभापति सिर्फ मनमानी वहाँ चल रहा है। उनका लग रहा है कि नगर परिषद पूरे मेरे कब्जे में और जो यहाँ करेंगे हम ही करेंगे, किसी के बोलने ना बोल, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे तो ठीक है। तो कितने करोड़ का घोटाला है लगभग इतना दिन में ये कर चुके हैं? एक अंदाज, मतलब एक अंदाज 50 करोड़ 40 करोड़? वो तो देखिए इसका तो पूरा ब्यौरा हम नहीं दे सकते, पर ये सोच लीजिए कि नगर परिषद को बिल्कुल लूट लिया गया। जांच पर कार्रवाई काहे नहीं, क्यों नहीं हो रही है ये बताइए? होगा ही, समय दिया गया, स्पष्टीकरण का नोटिस आ चुका है तो रिपोर्ट बन गई है, ये तो मान रहे हैं। और ये रिपोर्ट ये रही आप लोगों के सामने, मैं थोड़ा दिखा दूं। 116 पेज का ये रिपोर्ट है, ये देख लीजिए आप लोग, देखिए। और इसका अगर फर्स्ट कॉपी का देखा जाए तो आप देख लीजिए। श्री नीलेश कुमार, मुख्य पार्षद नगर परिषद मोकामा। परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक श्रीमती नीतू देवी उपसभापति और निर्देशानुसार उपयुक्त विषयांक श्रीमती नीतू देवी उपसभापति नगर परिषद मोकामा से प्राप्त प्रतिवाद के आलोक में विभागीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति। तो स्पष्टीकरण आ गया और इस पर कार्रवाई भी होगी, बहुत जल्द होगी, हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या लगता है आगे आने वाले समय में विकास होगा या फिर जनता इसी तरह से पिसाते रहेगी? अब अगर संभल जाए अभी के बाद भी तो देखिए कुछ हो जाए, लेकिन उम्मीद तो कम है, बहुत ही कम। जिस तरह से घोटाला किए हैं उस तरह से उम्मीद कम है। और हाँ, उनकी मानसिक इच्छा भी यही है कि नगर परिषद को 5 साल में लूट लिया जाए। हम बोले ना चोरी, पॉकेटमारी, चोरी और डकैती, तो ये डकैती कर रहे हैं सभापति। जो भी स्पष्टीकरण, जो नोटिस जांच रिपोर्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा भी होगी। कौन कौन आरोपी है, कुछ नाम? आने वाला समय में अब लोग थोड़ा सा संयम रखिए, फिर हम आप लोग को बुलाएंगे और पूरे नगर परिषद की जनता को ये बताएंगे। एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को हमारा नमस्कार। मैं बता दूं कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है। सबसे पहले अगर गलत हो रहा है तो हर एक नागरिक का, मैं वार्ड पार्षद हूँ या ना रहूँ, हर एक नागरिक का खून खौलता है। और मोकामा नगर परिषद में जमकर लूट हो रही थी, जिसका विरोध मैं जमकर करता हूँ और करता रहूँगा। किस प्रकार की लूट की बात कर रहे हैं आप, किधर इशारा है आपका? हाँ, जो लूट हो रही है, देखिए जनता को जब कष्ट होती है तभी हम लोग समझते हैं कि लूट हो रही है। क्या गली नली का जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या 6 इंची का था? क्या सफाई में जो 137वां पायदान पर मेरा मोकामा चल गया, क्या उसमें लूट नहीं हुई है? जबकि 37 लाख रुपया भुगतान हो रहा है। गली, उसके अतिरिक्त लाइट में पूरा मोकामा नगर परिषद अंधेरे में डूबा हुआ है। जो भी नागरिक सुविधाएं हैं वो नदारद है, लेकिन घोटाला लगातार हो रहा है। आज घोटाला हुआ तब तो उपसभापति एवं अन्य पार्षदों के आवेदन पर नगर परिषद में छापेमारी हुई और कई बिंदुओं पर हमारे चेयरमैन साहब दोषी करार दिए जा चुके हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो क्या किसी प्रकार के FIR की ओर इशारा किया गया है कि FIR दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए? आप दोषी होने की बात कर रहे हैं। 20-25 दिन पहले उनको स्पष्टीकरण विभाग से, नगर एवं आवास विभाग के द्वारा आ चुका है।
वो अभी तक अपना स्पष्टीकरण, कहा जाता है कि चोर के पैर नहीं होते हैं। आप दोषी हैं तो आप क्या स्पष्टीकरण दीजिएगा? आप दोषी करार दिए जा चुके हैं। 20-25 दिन पहले उनके पास स्पष्टीकरण आया। हाँ जी हाँ, 20-25 दिन पहले। देखिए 20 दिनों का टाइम होता है स्पष्टीकरण को, आरटीआई और स्पष्टीकरण के मामले में 20 दिनों का समय होता है कि 20 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब दे देना चाहिए। हाँ, 20-25 दिन इशारा कर रहे हैं। 25 दिन पहले उनके यहाँ नगर एवं आवास विभाग का स्पष्टीकरण कई बिंदुओं पर आ चुका है, जिसमें कि वो दोषी करार हो चुके हैं। वो अपना स्पष्टीकरण अभी नहीं, भागते फिर रहे हैं। तो भागते फिरने से कोई उपाय है? जनता सब देखती है और पार्षद, उपसभापति सबकी आंखें भी चौकस है। आपको लूटने नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी जोर लगा लें, मेरे जैसे लोग जागृत हैं और आपका पर्दाफाश करते रहेंगे। में हम भी कुछ चर्चा करना चाहें तो सभापति महोदय के द्वारा उनका कोई आदमी आया था, वो हम लोग को बोलने नहीं दे रहा था। इसके कारण मुझे थोड़ा हल्ला करना पड़ा। हम यही कहना चाहूँगी सभापति महोदय से कि जिस तरह आपको जनता चुना है 5 साल के लिए, उसी तरह मुझे भी चुना है। तो जैसे आप अपने भलाई सोचते हैं कि हम जनता को भलाई करेंगे, उसी मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जनता को भलाई हो। आप लोग खुद जाकर देखिए हमारे वार्ड में कितना दिक्कत है। लाइट भी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन साहब का ससुराल हमारे ही वार्ड में पड़ता है। अपने ससुराल के एरिया में देखिए जाके लाइट उनका चकचक है, और अन्य गलियों में जाके देखिए लाइट एक भी नहीं जल रहा। इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला, उनको लेटर भी लिख के दी हूँ, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए बार बार जो सवाल, सारा विकास ठप है हमारे यहाँ, कुछ विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि सभापति महोदय का कहना है कि ना तो हमारे आगे उप सभापति का कोई वैल्यू है, ना पार्षद का वैल्यू है। तो हम लोग को जनता क्यों चुना है? तो सभापति किसके हैं? जब पार्षद ही नहीं है तो सभापति किसके? यही सभा सवाल के हम पति। सभापति महोदय से पूछना चाहते हैं कि हम लोग का जब वैल्यू नहीं है तो हम लोग को क्यों बनाया गया? बैठक में काहे के लिए हमको बैठक में बुलाते हैं? बैठक में क्यों बुलाते हैं जब वैल्यू नहीं? सवाल तो है कि बैठक में क्यों बुलाते हैं जब वार्ड पार्षद की वैल्यूज नहीं है? तो जब हम लोग को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो आप क्यों मीटिंग बुलाते हैं? सर्वोपरि वही है और अपने तरफ से जो वार्ड का वही है। बाकी हम लोग मतलब इससे नहीं कहता बनिया दुकान से खरीदा के जाते हैं, से आलू प्याज खरीदा के ले आते हैं, हम लोग खरीदा के चले आए। चुपचाप सुनिए, जिससे हम साइन करना बोले उस पर साइन करिए और जाइए घर। क्यों हम लोग क्या मूर्ख हैं? नहीं, ये यहाँ भी एक सवाल है। अगर ऐसी बात है तो ये लोकतंत्र की सरकार। हमारे सभापति महोदय ने नगर परिषद में बहुत बड़ा धांधली और लूटपाट मचाया। ज़्यादातर जो जेम पोर्टल पर खरीदारी हुई है उसमें शुभराज कंस्ट्रक्शन, उनका जो अपना निजी अपने जिसके वो अप्रत्यक्ष तौर पर वही मालिक हैं, उसके द्वारा ही ज़्यादातर खरीद हुआ है। और मनमाने रेट पर, जिसका दाम 100 रुपया है, वह 500, 600, 1000 रुपया तक में खरीदा गया है। जैसे कि मैं बता दूं कि स्वागत द्वार 5-6 लाख का, 7 लाख का द्वार है और 41 लाख में खरीदा गया है। उसके बाद मशीन, स्वैपिंग मशीन बोलते हैं कि कचरा उठाने वाली एक मशीन 25-26 लाख का मात्र है और उसको 53 लाख में खरीदा गया। इसी तरह से हर जगह जो है ना। स्वागत द्वार कितना बताया आपने? मात्र 5-7 लाख का, जाके देख लीजिए। एसीबी बोर्ड का, एसीबी का जो बना हुआ लाइट बोर्ड वो 5-6 लाख का है। 41 लाख का 41 लाख का 4 41 लाख का 4 लोहे का ढांचा है, लगभग 10.5 लाख। हाँ साढ़े, जबकि 1.5-2 लाख का मात्र वो ओरिजिनल में है। जाके आप देख लीजिए, उसका गवाह खुद आप लोग बन सकते हैं। लेकिन उसको 41 लाख में, इस तरह से कई खरीदारी में वो मनमानी करते आए और लूट, जेम पोर्टल के माध्यम से वो लूट मचाते आए। अच्छा एक बात बताइए, और बताते हैं कि जेम पोर्टल का कार्यपालक महोदय जेम पोर्टल का पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन अवैध कर्मी के अभिमन्यु कुमार के यहाँ उसका पासवर्ड आईडी बना हुआ, जो कि अवैध, नगर परिषद का अवैध कर्मी है। और संचिका, जितने भी संचिका गायब कर होता है उसमें वही अभिमन्यु कुमार और 1-2 कर्मी शामिल है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बार बार उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। कभी आरोग्य भारत करके उन्होंने जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया उसको लेकर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं कि परिवार वालों को ही निविदा दी जाती है। इस तरह का आरोप क्यों? मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि सबका मालिक एक है।
एनजीओ उनके बंगला और मार्केट से चलाया जा रहा है। एनजीओ का कोई मालिक नहीं है। अगर बढ़िया से आप देखिए तो उनके बंगला और घर पर से चलाया जा रहा है। जेम पोर्टल, जितने भी जेम पोर्टल है उनको पानी पिलाने वाला, उनका जो है सो किचन में काम करने वाला, उनका ड्राइवर, इस सब के नाम पर जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराया गया सप्लायर के नाम से और सब के सब। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, हॉस्पिटल में वो अपनी भाभी और भतीजा के नाम से ही अपना मकान ट्रांसफ़र किए हैं और 8 लाख रुपया लगभग जो है उसमें ऐड ले रहे हैं। मतलब तो आपके कथनानुसार इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि एक वकील जो उनके ही परिवार के वकील है, उसको भी नगर परिषद द्वारा नियुक्त किया गया है। तो परिवारवाद कैसे नहीं हुआ? सबको वो अकेले हड़प चुके हैं और परिवारवाद भी नहीं होगा। मतलब आपके कहने के अनुसार आने वाले 5 सालों में वो मोकामा नगर परिषद को पूरी तरह से खाली कर देना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए उनका पहले से ही मकसद था कि एक लगाओ 100 पाओ, यानी कि 1.25 करोड़ सुनते हैं कि वो इलेक्शन में लगाए थे और 100 करोड़ लूटने की बात वो हमेशा से बैकडोर से करते थे, हम लोगों के पास भी। तो उनका ही मंशा था कि एक करोड़ लगाए और 100 करोड़ लूटेंगे, लेकिन यह अब उनके लिए असंभव होगा। उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और रिकवरी भी होगा। आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, काफ़ी विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जो कि नगर परिषद बोर्ड का बैठक था शायद। क्यों यह रूप क्या था? यह रूप मुझे मजबूरन दिखाना पड़ा क्योंकि हमारी आवाज़ों को वहाँ दबाया जाता है। हम अपने वार्ड का समस्या वहाँ रखते हैं तो मतलब सभापति महोदय के द्वारा कुछ लोग वहाँ बैठाया जाता है। मतलब सभा कक्ष में बैठने का हक है 15 इंसान को, लेकिन वहाँ बैठ के देखने का है, ना कि पार्षद कोई सवाल करे सभापति से तो जवाब आप दीजिए। जब आपसे पूछा जाए तब आप सभापति से इजाज़त लेके दीजिए। हम जब हमारा सवाल सभापति से है तो सभापति ने जवाब देगा, आप क्यों जवाब दीजिएगा? उनको बार बार समझाया जा रहा था कि आप मत बोलिए, लेकिन हम लोग को बोलने नहीं दे रहे थे। मतलब बोर्ड बैठक में मौजूद होती हैं लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता। बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी आप 5 साल वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, तो वो 5 साल और ये 3 साल कैसा रहा? 8 साल में आपके वार्ड का स्थिति? बहुत बेटर था। 3 साल में बहुत बुरा हो रहा है। हम पहले 5 साल आपके वार्ड की कमियां 8 साल में क्या बड़ी कमियां अभी तक रह गई है जो कि पूरा होने चाहिए थी? सभी काम ठप है, कोई काम नहीं बढ़िया हो रहा है। जैसे पहले कुछ काम हुआ था 5 साल पहले जब मैं थी, इनसे दूसरे सभापति थे तो कुछ विकास हुआ हमारे वार्ड में। जब से ये आए हैं तब से कोई विकास नहीं हुआ है। सोचे ना, लाइट के लिए कितना बार लेटर लिख के दिए लेकिन कुछ जवाब नहीं आता है। आवास भी। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी से बात की है, क्या उनका कहना है? कार्यपालक तो कोई टिक ही नहीं रहा है। इस झा साहब आए हैं कुछ दिन पहले। कारण क्या है? कारण तो सभापति बताएंगे ना कि क्यों नहीं टिक रहे हैं। उनके मनमानी के द्वारा यही मनमानी हो रहा है, इसलिए सभापति को यहाँ उठता नहीं कोई कार्यपालक। धन्यवाद। सर्वोपरि हम ही हैं, जो है सो स्वयं है, नहीं है। मेरे सामने कोई नहीं है। 28 वार्ड पार्षद का कोई वैल्यू नहीं है ना, उप सभापति का वैल्यू सिर्फ हम ही जो है सो है। लेकिन वार्ड में एक दिन भी नहीं घूमेंगे, जनता कर जाकर एक दिन भी नहीं देखेंगे। बोलने के लिए बहुत बड़का राजा है, लेकिन वार्ड में जाकर देखना गरीब लोग को क्या दिक्कत है, देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी